पहले खबर सुनिए। खबर यह है कि मोदी सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कांग्रेस पार्टी है उसके तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी के पास जितने भी पैसे हैं उसको अब कांग्रेस पार्टी नहीं निकाल सकती है खर्चे के लिए। अब खर्चा क्या होगा? 2024 का चुनाव नजदीक है, पार्टी को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। खबर अपने आप में चौंकाने वाली है और इसके पहले जब चुनाव बिल्कुल सर पर हो तो सरकार का यह फैसला जाहिर सी बात है विवादों में रहेगा। और विवाद ही नहीं बल्कि ये एक संकेत है कि मोदी सरकार कैसे काम कर रही है और विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर रही है। अब आप पूछेंगे कि टारगेट करने से मोदी सरकार को हासिल क्या होगा? मोदी सरकार तो अजय है, खूब लोकप्रियता है, लोकप्रियता तो है, लेकिन कई बार क्या होता है जब आपके पुराने काम अगर पब्लिक के पास आने लगे, मतलब कि अगर आपकी पोल पट्टी खुलने लगे तो सरकार डर जाती है। सरकार कोई भी हो, इसके पहले भी इंदिरा गांधी की सरकार अपने पोल पट्टी खुलने से उसने इमरजेंसी लागू कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने बिना इमरजेंसी लागू किए हुए तमाम विपक्षी पार्टियों पर जिस तरीके से वार कर रही है, प्रतिवार कर रही है। और ताजा मामला मतलब कि आज कांग्रेस ने जब ये ऐलान किया तो पूरा देश भौचक्का रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव नजदीक है और देश का जो प्रमुख विपक्षी दल है, जिसको रोज सुबह से लेकर रात तक बीजेपी कोसती रहती है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। मतलब कि उसके अकाउंट्स में अब जो भी पैसे हैं वो नहीं निकाल सकती है कांग्रेस पार्टी। और आप जानते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक दफ्तर होता है, उसके तमाम कामकाज होते हैं, स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है। लेकिन जो खबरें आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में ऐतिहासिक कांड कहेंगे, क्योंकि फैसला तो हो नहीं सकता। ये ऐतिहासिक फैसला कल ही आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मनी बिल के तहत लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसके कई प्रावधानों को रद्द कर दिया और चुनाव आयोग को कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस उद्योगपति ने कितना धन दिया आप उसको बताइए, देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है। लेकिन आपको बता दें कि देश के नागरिकों को हर चीज जानने का अधिकार तो होता है, लेकिन मोदी सरकार ने जब इस पर रिट याचिका लगाई गई थी तो कहा था कि नहीं, राजनीतिक चंदे के बारे में देश की जनता को जानने का हक नहीं है। तमाम दलील और बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐतिहासिक फैसला दिया। मीडिया में खबर गायब हो गई, देश को पता भी नहीं है कि एक इतना बड़ा फैसला हुआ है, जिससे सामने आने पर मतलब कि अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा, अपने वेबसाइट पर जब उन उद्योगपतियों का नाम लिखेगा और जब यह पता चलेगा कि इस उद्योगपति ने बीजेपी को या कांग्रेस को इतना धन दिया, अब कितना धन दिया आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जितने भी धन आए, करीब 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, उसमें से कहा यह गया है कि 95% जो धन है उद्योगपतियों से जो मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो बीजेपी के खाते में गया। कांग्रेस के खाते में या बाकी विपक्षी पार्टियों के खाते में क्या गया, ये तो आने वाला समय सब कुछ क्लियर हो जाएगा। खबर बड़ी थी, जाहिर सी बात है सरकार में एक तरह से पेशोपेश में थी कि करे तो करे क्या। अब इतनी बड़ी खबर को मीडिया ने उतनी तवज्जो दी नहीं, देश को मालूम पता चला नहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आज सुबह सुबह जो खबर आई कि कांग्रेस के तमाम खाते और फ्रीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 साल पुराने एक नोटिस के हवाले से कि आपने सही समय पर यह ब्यौरा क्यों नहीं दिया, आपके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है। समझिए ये खेल क्यों हुआ। ये खेल तो राजनीतिक दलों के लिए तो अच्छा लगता है
कि एक दूसरे को हराने के लिए खेल खेलते हैं। खेलना भी चाहिए, राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की पोल पट्टी खोलना, लेकिन लोकतंत्र का कुछ नियम कानून और तकाजा होता है जिसमें जनता का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टी को भी अधिकार, ताकि हर आदमी अपनी बात रख सके। मोदी सरकार पता नहीं क्यों किस दिशा में काम कर रही है कि 400 सीटों का दावा करने के बाद भी मोदी सरकार लगातार विपक्षी दलों, यहां तक कि देश के किसान जिनके सब्जी, फल, दूध सब कुछ, वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, वो लेकर दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली के लोगों को खिला सकते हैं, देश की राजधानी में ला सकते हैं, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनको देश की राजधानी दिल्ली में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा बैरिकेड किया गया है, अगर आप उसके विजुअल्स देखेंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे, जो कि मीडिया में नहीं चल रहा है, जो छिटपुट खबरें आ रही हैं उसके जरिए अगर आप देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। ब्रिज पर, पुल पर कांटे, बाड़े, पत्थर और पीछे में पैरामिलिट्री फोर्स रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने वाला है और युद्ध किया जा रहा है। रात के अंधेरे में पहली बार, देश में पहली बार, ये मोदी सरकार का हर वक्त का एक जुमला होता है, एक नारा होता है, एक भाषण देने का तरीका है कि देश में पहली बार, तो देश में पहली बार ड्रोन के जरिए रात के अंधेरे में किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। बहुत पीड़ादायक खबर है। अगर आप विजुअल देखेंगे तो आप भी सवाल जरूर करेंगे, आपको भी लगेगा कि देश में क्या किसी भी जनता को अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है, या मांग रखने के पहले ही आप उसे असामाजिक तत्व, अराजक तत्व बना देंगे। अराजक तत्वों का जगह जेल होता है, लेकिन किसी चीज को अपने एकदम खारिज कर देना एक तरह से अन्याय है। और राहुल गांधी अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, जिसकी कवरेज आपको मीडिया में आप ढूंढिए, मिलेगी नहीं। सोशल मीडिया के जरिए थोड़ी बहुत जो खबरें मिल जाती है, हम जो वीडियो बनाते हैं वो भी खबरें आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शैडो बैन कर दिया जाता है। शैडो बैन का मतलब कि रीच घटा दी जाती है। हम जो बोलते हैं, हम चूंकि सच खबर बताते हैं, हमारा वास्ता या हमारा दुश्मनी या हमारा विरोध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, न मोदी सरकार से, लेकिन आलोचना करने का अधिकार तो बनता है। एक पत्रकार के तौर पर सिर्फ आप आलोचना करिए, खबर बताइए और घर जाइए। ये नहीं कि आप किसी के सपोर्ट में खड़े हो जाइए कि राहुल गांधी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं। ऐसा होता नहीं है। ये काम है पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना कि हाँ हमारे नेता बढ़िया है। पत्रकार का काम नहीं है कि मोदी जी बढ़िया है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री हमारा बढ़िया है, या देश के प्रधानमंत्री की जब कोई बात करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो आप उसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो कुछ गलत करते हैं या गलत बोलते हैं तो आपको आलोचना करने का, क्रिटिक करने का, क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का 2017 में लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कुछ प्रावधान था, जो सूचना छुपा लिया गया था, बताया नहीं जा रहा था, उसको खारिज कर दिया। मोदी सरकार सत्ते में है, सदमे में है, करे तो करे क्या, क्योंकि लिस्ट बाहर आएगी, मालूम चलेगा कि किस उद्योगपति ने कितना धन दिया, उसके बदले में उसको क्या मिला, तो शायद देश की जनता की आंखें खुलेगी। अब उस खबर को, उसके प्रभाव को कम कैसे किया जाए, तो खबर को शिफ्ट किया जाता है। अब कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई पालतू मीडिया कहता है, मैं तो कहता हूं कि मीडिया है ही नहीं कि आपको खबर बताया जाए। पंजाब से आ रहे किसानों को जिस तरीके से रोका गया है, अगर आप विजुअल देखेंगे तो आप अपने घरों से निकल जाएंगे। मोदी सरकार के तमाम नुमाइंदों से पूछेंगे, सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन नहीं, जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है ताकि वो खबर बाहर नहीं आ सके। मणिपुर में भी वही हुआ था, अभी भी है। खबर ही नहीं है तो मीडिया कहां से आएगा? मीडिया है नहीं, जाहिर सी बात है खबर आएगी नहीं।
जो खबर आ रही है उसी आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोदी सरकार ने जो आज का फैसला किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से एक राजनीतिक दल को उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, तो वो कांग्रेस पार्टी फिर किस बलबूते पर चुनाव लड़ेगी? और चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर लोकतंत्र का तकाजा कैसे रहेगा? आज खड़गे जी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी वही अधिकार है जो मोदी जी को अधिकार है, उनको भी वही अधिकार है जो हमको अधिकार है, आपको अधिकार है। इस देश में लोकतंत्र है, यानी कि सभी को समान अधिकार है। कुछ प्रिविलेज आपको मिल सकता है, लेकिन आप राजा नहीं हो सकते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ताजा हाल कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, उस पर पेनल्टी लगा देना, इस बात को दर्शाता है और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी सरकार दावा करती है 400 सीटों का, लेकिन फोकस रहता है कांग्रेस पर। शायद वो डरी है, सहमी हुई है उसी कांग्रेस से जिसको दिन रात कोसती रहती है। यही बताने हम आए थे कि आपको अखबारों से और टेलीविजन चैनल से कितनी खबर मिली, या क्या आपको ये खबर मिल गई कि कांग्रेस के का खाता सीज कर लिया गया है? ये कैसी खबर है? ये तो अन्याय कह सकते हैं। आप गलत है। 4 साल पुराने मामले पर अगर आपको कुछ करना था तो आप इतने दिन तक रुके क्यों? ठीक चुनाव के समय आपने वेट क्यों किया? अगर आप इस खबर को और विस्तार से जानना चाहेंगे या जानेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि सरकार का यह कदम गलत है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के उसने कानून बनाए थे कि कोई भी कंपनी चाहे जितना मन करे आप धन दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। देश के नागरिकों को जानने का ये कोई हक नहीं है कि किसने कितना धन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल मोदी सरकार के उस फैसले को बदल दिया, रद्द नहीं किया, बदल दिया। कहा कि नहीं, भारतीय संविधान में सभी को अधिकार है। खैर, आप इस खबर को ढूंढिए कि पंजाब से आ रहे किसान और आज जो ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया था उसका क्या हुआ, मीडिया में कितनी कवरेज, ढूंढिए। नमस्कार।